सफर के दौरान वे बारी बारी से उसका शिकार करते रहे। न जाने कितनी देर बाद जीप एक बदबूदार नाले के पास जाकर रुकी और उन्होंने बेहोश लड़की को जीप से नीचे गिरा दिया। दर्द के मारे लड़की अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उनमें से एक को डर था कि कहीं वह बच न जाए, इसलिए उसने उस लड़की को जोर से लात मारकर नाली में गिरा दिया ताकि वह हमेशा के लिए चुप हो जाए। अगली सुबह जब एक आदमी कुत्ता टहलाने निकला तो उसने पास ही के नाली में अपनी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य देखा। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। गनीमत थी कि लड़की का सिर पानी में डूबा नहीं था और डॉक्टरों की मेहनत से वह बच गई। यह खबर सुनकर उसके माता पिता का दिल टूट गया। किसी के लिए भी अपने बच्चे को चोटिल देखना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तो उनकी बेटी पर 4 दरिंदों ने अत्याचार किया और उसे नाले में फेंक दिया था। लड़की के होश में आने पर उसने मुख्य आरोपी का नाम पुलिस को दे दिया और पुलिस ने उसे आसानी से पकड़ भी लिया, लेकिन कोर्ट ने सबूत की कमी बताकर उसे रिहा कर दिया। यह सुनकर लड़की का पिता गुस्से में आरोपी के चेहरे पर घूंसा मार बैठा, लेकिन उल्टा उसी को कानून को अपने हाथ में लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। यह अन्याय देखकर लड़की की मां का दुनिया से विश्वास उठ गया। बेटी मानसिक रूप से टूट चुकी थी, किसी से बात तक नहीं करती थी। मां ने सोचा अगर कानून न्याय नहीं दे सकता तो अब वह खुद न्याय करेगी। अगले दिन उसने एक मशहूर जासूस को मोटी रकम देकर उन 4 हैवानों की कुंडली निकालने को कहा। सबसे पहले निशाने पर था वह सुरक्षा गार्ड जो वारदात में शामिल था। वह शराब पी रहा था, तभी मां ने उसे फुसलाकर बेहोश कर दिया। होश आने पर उसने पाया कि उसका मर्दानापन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यह सदमा वह सहन नहीं कर पाया और बाथरूम में गिरकर मर गया। टीवी पर उसकी मौत की खबर आई और लड़की ने यह देखकर पहली बार चैन की सांस ली। फिर मां को दूसरे दरिंदे का पता चला। वह एक अमीरजादा और छपरी गैंग का लीडर था जो रोज जिम जाता था और प्रोटीन पाउडर पीता था। मां ने बड़ी मात्रा में सेब के बीज पीसकर उसके पाउडर में मिला दिए। अगली ही सुबह जब उसने वह पाउडर पिया तो जहर का असर होने लगा। नजरिया धुंधला, शरीर सुन्न और मुंह से झाग निकलने लगा। तीसरा हैवान अस्पताल में अपने लीडर से मिलने आया। मां ने उसके घर में घुसकर सबूत ऐसे छोड़े कि पुलिस को लगे उसने ही अपने लीडर को जड़ दिया। पुलिस ने उसे जानबूझकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मां फिर अस्पताल पहुंची और जिंदा बचे लीडर का ऑक्सीजन पाइप बंद कर दिया। मरते वक्त उसने देखा कि उसके पास 2 सेब रखे हैं ताकि उसे पता चले बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। 3 दरिंदों के खत्म होने के बाद लड़की धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन उसने अपने पिता को एक खूबसूरत नजारे की तस्वीर भेजी और अगले दिन परिवार घूमने निकल गया। अब बचा था आखिरी हैवान। वह अपने लीडर की मौत से घबराया हुआ था। अचानक उसे पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वही जासूस। उसने जासूस को पकड़कर मार डाला और उस लड़की के परिवार का लोकेशन पता कर लिया। वह होटल पहुंचा, बिजली काट दी और कमरे में घुसकर लड़की पर हमला करने लगा। तभी मां वापस आई और अपनी बेटी को बचाने के लिए भिड़ गई, लेकिन ताकत के मुकाबले में मां बेहोश हो गई। होश में आते ही उसने बेटी के पैरों के निशान बर्फ में देखे और उसका पीछा किया, पर दरिंदे ने उसे पकड़ लिया और मारने ही वाला था कि तभी पुलिस आ गई। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी से उसकी योजना पकड़ ली थी। जंगल में आमने सामने खड़े होकर पुलिस और मां दोनों ने बंदूक उसकी तरफ तान दी। पुलिस ने मां को बंदूक थमा दी। दरिंदा हंस रहा था, लेकिन तभी उसकी बेटी बाहर आकर बोली मां। यह सुनकर मां का दिल भर आया और उसने रोते रोते गोलियां चला दी। मां और बेटी एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ी। अब उनके बीच कोई दीवार नहीं रही। इस फिल्म की एक बेहतरीन पंक्ति है, भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां बनाई।